मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 9 फरवरी का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के लिए 99% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने गोदरेज कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का फैसला आते ही NHRCL ने बिकरौली की जमीन को अपने कब्जे में लेकर काम की शुरुआत कर दी है। नए भारत की तस्वीर को उभारने के लिए एक सपना देखा गया था बुलेट ट्रेन का, जिसकी आधारशिला 2017 में साबरमती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसको आधारशिला रखने के बाद एक लंबा वक्त बीत चुका है। चूंकि हम 2023 में इस वक्त हैं और लंबा वक्त लगा, तो कई सवाल खड़े हुए कि ये पूरी परियोजना जो है बुलेट ट्रेन का जो सपना दिखाया गया था वो कब तक पूरा हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत, इसको मूर्त रूप देने की शुरुआत आज से हो गई है। जिस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये वो VKC स्टेशन है जहां से इस बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। बुलेट ट्रेन का पहला रूट मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक रखा गया है, जिसकी दूरी 508 किलोमीटर है, जिसमें बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। तो वहीं दादर हवेली से 4 किलोमीटर और गुजरात में करीब 348 किलोमीटर दूरी तय करेगी। जिसमें अगर स्टेशन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 12 स्टेशन बनेंगे, वहीं गुजरात में 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण और खास स्टेशन मुंबई का BKC स्टेशन है। अब इस स्टेशन में क्या कुछ खास है, आइए वो भी सुनवा देते हैं। मेरे पीछे आप ये जो खाली जगह देख रहे हैं, ये पूरी वही जगह है जहां से BKC स्टेशन शुरू होने वाला है। ये पूरा स्टेशन दरअसल अंडरग्राउंड होगा। इसके ऊपर आपको स्टेशन से संबंधित कुछ नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक मॉल के रूप में नज़र आएगा। इसके नीचे पूरा भारत का ये पहला अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन का स्टेशन होने वाला है। ये करीब 156 किलोमीटर महाराष्ट्र से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, जिसमें सबसे चैलेंजिंग रूट जो है वो 21 किलोमीटर का रूट है, जो टनल के ज़रिए निकाला जाएगा। लेकिन इसमें भी करीब 7.5 किलोमीटर का रूट वो तय किया गया है, जो समुद्र के नीचे से निकाला जाएगा। अब इसके रूट की बात की जाए तो सबसे टफ रूट 21 किलोमीटर का है, क्योंकि यहाँ सुरंग बनाई जानी है। लेकिन इसमें भी लगभग 7 किलोमीटर का रूट ऐसा भी है जो समुद्र के नीचे टनल के रूप में बनाया जाना है। अब ये रूट कैसा होगा, हमने जाना CPM UP सिंह से। मेरे साथ UP सिंह जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो क्या कुछ इसमें अड़चन आ रही थी, क्योंकि लंबा वक्त लगा पूरी योजना में, और क्या अब ये सभी दूर कर ली गई हैं? देखिए, बुलेट ट्रेन में जब शुरुआत हुई थी सभी तरह के चैलेंजेस थे, सोशल चैलेंजेज, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेज, एनवायरमेंटल चैलेंजेज। लेकिन धीरे धीरे कर करके सभी चैलेंजेज को आज की डेट में हम लोगों ने पूरा कर लिया है। मतलब अब तैयार है और हम पूरी तरह तैयार हैं। कब तक भारत के नागरिकों को इसकी सेवा, इसकी जो फैसिलिटीज हैं, इसकी जो कब तक शुरू हो जाएगी? महाराष्ट्र में तो अभी काम जस्ट शुरू होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने टेंडर 2 ओपन कर लिए हैं और 2 टेंडर इन्वाइटेड हैं, जो मार्च और अप्रैल में ओपन होने वाले हैं। वंस टेंडर फाइनल हो जाएंगे तो हम लोग जो भी बोर्ड का टारगेट है उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन सर, ये पूरी गुजरात में काम चल रहा है जी। बुलेट BKC मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद साबरमती तक पहुंचेगी, तो महाराष्ट्र में जो पूरा एरिया है वो 151 किलोमीटर का है, 156 का है। तो 21 किलोमीटर जो पूरा है थोड़ा टफ रूट है, चूंकि समुद्र के बीच से। अगर वो इस मैप के जरिए आप मुझे समझा सके। ये जो 21 किलोमीटर का पोर्शन है, एक्चुअली ये टनल है पूरा, जिसमें से 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। इसलिए प्रोजेक्ट चैलेंजिंग हो गया है कि समुद्र के अंदर टनलिंग करना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि समुद्र का पानी टनल के अंदर सिप ना हो जाए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। दूसरा चैलेंज है कि ये बड़े डाया का टनल है, जो मेट्रो में करते हैं हम लोग 6 मीटर डाया करते हैं। ये सिंगल ट्यूब है जो 13.1 मीटर का है, जिसमें दोनों अप एंड डाउन ट्रैक हम लोग ले करने वाले। तो इस दोनों हिसाब से चैलेंज है। अब अगर स्टेशन की बात की जाए तो बुलेट ट्रेन BKC स्टेशन से शुरू होगी, जो कि पूरा आधुनिक और अंडरग्राउंड स्टेशन तैयार होगा, जहां जमीन के ऊपर मॉल जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और नीचे स्टेशन होगा। वहीं मुंबई में थाने, विरार 2 स्टेशन और बनाए जाएंगे। साथ ही बिकरौली की जमीन मिलने के बाद वहां टनल का काम शुरू होगा। जहां टनल आने वाली है वहां लगभग सभी कमियों को दूर कर लिया गया है। क्योंकि सर, गुजरात में बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां काम हो चुका है, महाराष्ट्र में शुरुआत हो रही है। क्या कुछ ऐसा लगता है कि बाधाएं आ सकती हैं? अभी तो जितनी तैयारी की गई है, क्योंकि ये जो हम लोग को जो भी समय मिला था उसमें हम लोगों ने पूरी तरह। कब तक शुरू हो जाएगा, आखिरी सवाल? आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर आराम से काम शुरू हो जाएगा।
तो आप थे सीपीएम यूपी सिंह, जिन्होंने बताया कि इस परियोजना को अब मूर्त रूप देने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम बीकेसी स्टेशन पर हैं, यहाँ से बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो रही है और ये वो पहला स्टेशन है। आप मेरे पीछे जो खाली जगह देख रहे होंगे, ये पूरा वही स्टेशन है जहाँ से इसकी शुरुआत होना है और ये पहला भारत का अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने वाला है। पहला स्टेशन है, लोग एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए। आज यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और ये अहमदाबाद तक पूरी बुलेट ट्रेन पहुँचेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ विकास सक्सेना, हिंदी खबर, मुंबई। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू में काफी विवादों में रहा। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट की गति रुक गई थी। भूमि अधिग्रहण की वजह से प्रोजेक्ट्स में देरी आई, लेकिन शिंदे सरकार के आने के बाद इसे नई गति मिल गई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जहां पहले 2023 तक शुरू होना था, लेकिन अब ये अगस्त 2026 तक शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। तमाम चुनौतियों से, चूंकि समुद्र के पानी के नीचे से किस तरह से बुलेट ट्रेन और सबसे तेज गति से, लगभग बताया जा रहा है 300 से ज़्यादा की रफ्तार इसकी होगी, ऐसे में कई सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन अब बुलेट ट्रेन की जो पूरी परियोजना के लोग हैं, जो सीपीएम सीपी सिंह हैं, उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार हैं और अगले 3 से 4 सालों में ये परियोजना पूरी हो जाएगी और भारत के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन का जो सपना था वो साकार होता नजर आएगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ विकास सक्सेना, हिंदी खबर, मुंबई।